सत्यानाश। बंद करवाना पड़ेगा ये बेड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। आपने ट्रेलर देखे, टीज़र देखे, बड़ा सराहा, बहुत अच्छा लगा। तो ये फिल्म है, फिल्म का नाम है दादा लक्ष्मी। और दादा लक्ष्मी जो है वो पंडित लक्ष्मी चंद जी की जीवनी है, उनकी बायोपिक है, उनकी लाइफ के बारे में है, उनके संघर्ष के बारे में है, स्ट्रगल के बारे में है कि कैसे वो दादा बनने तक, ब्रह्म ज्ञान तक पहुँचे। उसके पहले की यात्रा है। पार्ट 2 में दूसरी यात्रा आएगी। तो अपने साथ मैं पहले तो बता दूं, दादा लक्ष्मी चंद के जो बेटे थे, जो तुलेराम जी, उनके बेटे हमारे साथ बैठे हैं। और हमारा सौभाग्य है कि मतलब आज इतना पावन दिन है कि आज विष्णु जी हमारे साथ बैठे हैं और गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग 92 साल के हमारे साथ बैठे हैं और सारे बड़े बड़ों का आशीर्वाद। फूल सिंह नंबरदार जी हैं, इन्होंने रोल भी किया है फिल्म में। और ये गीतू पारी है, इसने भी रोल करा है। दादा लक्ष्मी की एक फ़ैन बनी है, बहुत जबर फैन। और ये राजेश है, दुड़िया खान का रोल करा है, इसने देखा होगा आपने इसमें। और बहुत कमाल का काम किया। इसकी जो सीरियसनेस है, इसका जो लुक है, वो मतलब बहुत सनसनी पैदा करता है फिल्म के अंदर। जो साहिल है, इसने भी एक रोल करा है और इसने बहुत हेल्प करी है जाटी गांव में, स्कूल में शूटिंग करवाने में। और फूल सिंह जी ने, दीपक ने, साहिल ने इतनी सहायता करी है। इन्होंने मतलब चारपाइयाँ चाहिए, गद्दे चाहिए, फलाना चाहिए, दरियाँ चाहिए, डंडे चाहिए, हुक्के चाहिए, वो चाहिए, सारे इन्होंने बहुत जल्दी, क्योंकि विष्णु जी उन दिनों सांग चल रहे थे इनके, इसलिए ज़्यादा दिन नहीं आ पाए, थोड़े देर आए थे बीच में, लेकिन सारा संभाल रहे थे बाहर से ही। तो ये दीपक है, दीपक कौशिक ने भी मेरे लक्ष्मी के बेटे में ही एक रोल किया है, साजिंदे का। ये ईशू गौड़ है, इसने मतलब सारे काम करे हैं, मैं क्या बताऊं, बहुत सारे काम करे हैं। या आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसी ने ऑर्गेनाइज करवाई है पूरी। ऑलराउंडर है यो हमारा झांसा का राणा है। और दूसरा नहीं, मजाक नहीं, बहुत अच्छा काम किया है उसने। और लोकेशन साउंड किया है, जो इतनी बढ़िया साउंड आपने जो दिखी है, वो इसकी वजह से हम ले पाए हैं। बहुत ही बढ़िया। अनिरुद्ध है एक लड़का उसने, और इसने किया है। देवदत्त जी आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब तैयार हुई है फिल्म तो, लेकिन सहज पके सो मीठा होए। और बात वही हारे की खीर है, और 2 मिनट की मैगी नहीं है कि जल्दी से बना दी। तो उतना ही मज़ा आ रहा है आज देख करके फिल्म, और इतना ही मज़ा आ रहा है आज लोगों का रिस्पांस देख करके। सोशल मीडिया पे भी और हर जगह बहुत ही कमाल का रिस्पांस है। और पूरी दुनिया में आज ही मैंने देखा, सिंगापुर का एक अवार्ड मिला करके 67 अवार्ड विदेशों के हो गए। उसके अलावा कम से कम भी 9 अवार्ड इंडिया के हैं। तो ये इतना मिला करके कम से कम भी देखो 76 के करीब अवार्ड हो गए हैं इसके। और एक नेशनल अवार्ड है जो राष्ट्रपति से मिला था हमको, अभी रविंद्र सिंह राजावत जो प्रोड्यूसर हैं उनको, और मुझे अभी पिछले महीने। तो ये सब इसकी मतलब पूरे हरियाणा के लोगों की जो पॉजिटिव एनर्जी रही है, इसके लिए मैं पूरे हरियाणा को यह अवार्ड समर्पित करता हूं। क्योंकि मेरे अकेले का आग, मैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो इन लोगों ने जो, चाहे वो स्पॉट बॉय हो, जिसने झाड़ू लगाई हो, जिसने थोड़ा सा सोचा भी हो दादा लक्ष्मी के बारे में, उन सबको यह अवार्ड समर्पित है। अभी अगर आपका कोई सवाल है या आप कुछ कहना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। बजट कितना रहा? बजट तो प्रोड्यूसर बताएगा जी, लेकिन करोड़ों में है। और अभी भी बहुत लग रहा है। लोगों ने डिफरेंट लोकेशन चूज की है, मतलब 3 करोड़ से कम नहीं है, ये तो मुझे पता है। उसके बाद कितने हुए खर्चे अब हो रहे हैं जो फिल्म हॉल में लगाने के सारे। हाँ जी, जो डिफरेंट लोकेशन आपने चूज की है, हरियाणा को ही चूज किया है। और दादा लक्ष्मी के ऊपर ही क्यों बनाई है फिल्म? दादा लक्ष्मी के ऊपर देखिए, मैंने एक पगड़ी फिल्म जब देखी थी या किया था काम, उसको नेशनल अवार्ड भी मिला था। तो उस वक्त मेरे को लगा था, क्योंकि उससे पहले मैं दादा लक्ष्मी के बारे में मैंने कुछ नहीं पता था, सर बताऊं, 2016 से पहले। और मैंने वो फिल्म देखी और मैं बहुत इंस्पायर हुआ, सतरंगी। फिर उसके बाद तो मेरे लगा कि मैं क्योंकि तंग आ चुका था, मेरे को ना सिंह इज किंग, राउडी राठौड़ करके कभी मज़ा नहीं आया। अब मतलब नाम बहुत हो जाए, लेकिन अंदर सेटिस्फेक्शन जो थिएटर वाली होती है वो कभी पूरी नहीं होती एज एन एक्टर। तो मैंने कुछ करना है जो हटका हो, जो अंतरात्मा की आवाज़। उसी दिनों में मैंने फिल्म देखी नट सम्राट नाना पाटेकर की, जिसमें एक एक्टर की कहानी थी जो लास्ट में पागल हो जाता है। इतना ईमानदार होता है, इतना सच्चा होता है।
तो मुझे लगा कि अगर हरियाणा में एक सांगी की कहानी की जाए तो इसके बेस पे कमाल बनेगी। तो उस सांगी की कहानी मैंने, राजू मान जी बॉम्बे आए थे और मैं एयरपोर्ट से सीधे इनके पास गया और इनको बताया मैंने अपनी बात। तो इन्होंने बोला कि अगर सांगी की बात करनी है, फिल्म बनानी है, तो दादा लक्ष्मी से बढ़ के दुनिया में कोई सांगी पैदा नहीं हुआ। तो मैंने कहा फिर ठीक है। मैं कन्विंस नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने 2 सीन सुनाए मुझे। एक पहला सीन मरने का, जो आपने अभी देखा होगा बीच बीच में थोड़ा थोड़ा, मरने का सीन सुनाया मरते हुए, और एक एंड का सीन सुनाया। एंड का सीन तो इस पार्ट में नहीं है, लेकिन फर्स्ट वाला है। लेकिन ये दोनों सीन सुनकर मैं हिल गया। मैंने कहा इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। और मैंने उसी वक्त इनको साई दी और मैंने कहा कि भाई यह फिल्म बनेगी चाहे कुछ भी हो जाए। और वही बात हुई, चाहे 20-40 काम छोड़े होंगे मैंने, या कुछ भी कराया होगा बीच में, कहीं पे ऑस्ट्रेलिया रहा हूँ, चाहे मैं कहीं भी रहा हूँ दुनिया में, लेकिन मेरे दिमाग में, रगों में सिर्फ दादा लक्ष्मी चलता रहा। चुनौतियाँ काफ़ी रही क्योंकि आपने काफ़ी बड़ी फिल्मों में काम किया है और ये धरती से ज़मीन से जुड़ी आपने कहानी उठाई है जो कि नेचुरल है, तो काफ़ी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम रही है जिन परिस्थितियों में आपने शूटिंग की है? नहीं देखिए, वो तो बहुत परिस्थितियां हैं, लोगों को विश्वास नहीं होता है, लोग मजाक भी उड़ाते हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि इसको काम नहीं मिलता या वहाँ इधर आ गया। बहुत सारी चीज़ें सही है मैंने, लेकिन मुझे ये पता है मेरी दुनिया का आज तक का ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम दादा लक्ष्मी है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और ये चाहे कोई कितना भी मजाक उड़ा ले, मुझे पता है जर्मनी के डायरेक्टरों ने फिल्म देखी थी जोधपुर में और जयपुर में, जब फेस्टिवल हुआ था, तो जर्मनी के एक एक्ट्रेस थी बड़ी सीनियर और एक डायरेक्टर था, उन्होंने 15 मिनट तक वीडियो बनाया था इस फिल्म के लिए मेरे लिए। वो अभी भी पड़ा है मेरे पास। और दूसरी बात, वो जर्मनी का जो डायरेक्टर है 1 महीने बाद मेरे घर आया था जब दूसरी बार आया इंडिया, और उसने मेरे को ऑफ़र दिया कि मैं जर्मनी में इसको जर्मन लैंग्वेज में सबटाइटल लगा के करना चाहता हूँ और पूरे यूरोप में फ्रेंच ये वो सारी मैं करवा सकता हूँ। मैंने कहा अभी मैं कुछ नहीं करूँगा, पहले मैं हरियाणा में रिलीज़ करूँगा, उसके बाद बाकी बातें सोचेंगे। एक सवाल और है जी, बड़ी बड़ी फिल्में हैं, आज के यूथ की अगर बात की जाए तो बड़ी अच्छी अच्छी फिल्मों पे जाते हैं। क्या ये जो फिल्म दादा लक्ष्मी के ऊपर आपने बनाई, क्या जगह बना पाएगी? 100% ये कलेजे में उतरने वाली चीज़ है। और हो सकता है शोले की तरह एकदम से हाउसफुल ना हो शुरू में, लेकिन मुझे ये पक्का विश्वास है कि जो भी फिल्म देख के जाएगा वो 50 लोगों को और बोलेगा कि भाई देख के आओ, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है। हाँ, अगर कोई फुफ्फा बन के मतलब देखने जाता हो कि देखा क्या क्या गलती है, तो फिर वो जैसे वो शेर है ना, जो वो शेर मेमने ने कहा है कि भाई खाना है तेरे तो के बहाना ढूंढूं, तो बोले अरे पिछले साल तूने गाड़ी क्यों दी थी? तो बोले मैं 3 महीने का हूँ, पिछले साल की बात है कि तो बोले अच्छा, तो फिर तेरे बाप ने दी होगी गाड़ी, खा गया। तो बोले कोई ना कोई बहाना चाहिए, अगर मारने का है तो फिर तो कुछ भी हो सके। फिर टाइटैनिक में भी मिल जाएगी गलतियाँ। तो यशपाल जी, जिस प्रकार से क्षेत्रीय फिल्मों का एक चलन जो है बड़े स्तर पर हो रहा है, खासतौर पर पहली बार एक बड़ा प्रयोग आपने हरियाणा को लेकर किया, और कितना इसका प्रभाव जो है हरियाणा की पृष्ठभूमि पर पड़ने वाला है, क्योंकि ये एक दौर था सिमट कर रह गया संस्कृति का, एक बार फिर उठा है, क्या कहेंगे? ये एक त्यौहार है जी, 8 नवंबर को शुरू हो जाए दादा लक्ष्मी का, और ये मैं बताऊं ये नाम ही काफ़ी है दादा लक्ष्मी, और पूरे क्रांति नहीं आई तो मेरा नाम बदल दिया। मैं बता रहा हूँ इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ अलग होएगा, कुछ रिवोल्यूशन होएगा हरियाणवी सिनेमा में। और हरियाणा के अंदर जो हमारे जो रागणी सिंगर भी हैं, जो मतलब जो हमारे सिंगर हैं, जो हमारे श्रोता हैं, जो सुनते हैं, वो भी अगर गांव से एक आदमी भी देखने चला गया तो वो जाकर अगली बार 10 लोगों ने लेकर जाओगा, क्योंकि उसकी रिपीट वैल्यू है। और हरियाणवी सिनेमा जो अभी मतलब जो दोबारा से जीवित हुआ है, पगड़ी सतरंगी से और छोरियां छोरों से कमनी, हरियाणा फिल्म, जी देवाल बाबू, इस तरीके से अलग अलग टाइप के सिनेमा आ रहे हैं। अब धीरे धीरे ये फ्लरिश करेगा और दादा लक्ष्मी उसका पीक पीरियड मेरे को लगता है चंद्रावल जैसा जो टाइम था वो शायद अभी आने वाला है। मतलब जैसे फिल्मों की बात करें तो टैक्स फ्री की गवर्नमेंट से बात हुई है क्या? हरियाणा के से लोग इसको देखने के लिए ये हम गए थे, सीएम साहब से मिले थे हमने, लेकिन टैक्स फ्री की बात नहीं की, लेकिन हमने उनसे गुजारिश की है कि फिल्म देख लो, तो उन्होंने टाइम दिया है, नवंबर फर्स्ट वीक में देखेंगे, और देखने के बाद मैंने पता है वो सब अपने आप ही कर देंगे। जैसे फिल्मों में गाने होते हैं, क्या इसमें रागनी होंगी या इसमें भी कुछ गाने? रागनी भी है, गाने भी हैं, और उनको शब्द सही समझ में आए। हमारी कोशिश ये है कि शब्द कहीं खो ना जाए, इतने अच्छे शब्द लिखे हुए हैं दादा के, तो वो कहीं छूट ना जाए शोर में, इसीलिए हमने उसको बहुत आराम से
उत्तम सिंह जी का म्यूज़िक है, जो कि मतलब मुझे लगता है कि आज तक का बेस्ट म्यूज़िक है उनका, और उन्होंने किया है। और रागिनी, क्योंकि दादा की अभी बेड़े की शुरुआत हुई है फिल्म के एंड में, तो अभी दादा का बेड़ा बना नहीं है, तो ये दादा का बेड़ा बनेगा सेकंड पार्ट में, उसमें सांग दिखावेंगे, उसमें रागनी असली कति देसी जो है दूसरी वाली वो सब दिखाएंगे। इसमें भी की फिल्म हुई थी चंद्रावली हिट हुई थी, तो क्या इसी तरह पे इसको मान सकते हैं कि भी ये उससे भी बड़ी हिट हो सकती है? होनी तो चाहिए इस बार होनी तो चाहिए, मतलब इतना टाइम लगा के जब विदेशियों को समझ में आ गई, उनको समझ में आ गई फिल्म हरियाणवी, तो हरियाणा वाले को भी आ जाएगी। तो सर ये केवल हरियाणा में जिस तरह से फिल्में जो है अच्छा, एक प्लीज, सर केवल हरियाणा में रिलीज हो रही है, राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज हो रही है 8 तारीख को? ये अभी तक तो हरियाणा में ही हो रही है और दिल्ली में, और बाकी देखेंगे अगर थोड़ा सा चल पड़ी जैसे सैराट की तरह, तो फिर हम पूरे इंडिया में करेंगे। सर यूपी भी हरियाणा से टच है, तो यूपी कुछ जलेबी आपने ली है? हाँ, यूपी, गाजियाबाद, बागपत वगैरह, मुजफ्फरनगर वगैरह सोचा है, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है, लेकिन अब भी नहीं, 6-8 को नहीं, थोड़ा पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद। जिस तरह से अब फिल्मों में अश्लीलता परोसा जा रहा है इसका, लेकिन हमने आपको देखा है बेहतरीन अभिनय के लिए आपको जाना जाता है, और ये किरदार भी आपका जो है इस फिल्म में दादा लखनी में दिख रहा है, तो क्या आपको चुनौती दिखने वाली है कि जो अश्लीलता परोसी जा रही है उसको आप टक्कर दे पाएंगे? उनके लिए चुनौती है, और मुझे पता है यंग जनरेशन इसको ज़्यादा पसंद करेगी, मतलब बूढ़े लोग तो पसंद करेंगे ही, क्योंकि उन्होंने तो दादा के बहुत सारे रागनियाँ सुनी हैं, सांग सुने हैं और सब करेंगे, लेकिन यंग जनरेशन भी पसंद करेगी कॉलेज स्कूल की, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है, उनका टेस्ट भी चेंज कर सकती है ये फिल्म। बिल्कुल। यशपाल जी OTT का जमाना है, कब तक OTT प्लेटफॉर्म पे आने की उम्मीद? जब तक फिल्म आने वाले बोल नहीं देंगे कि भाई अब उतार ले क्योंकि जब तक चल रही है तो चलती रहेगी भाई। ये तो आपने लिए है, हरियाणा से लिया है, उधर स्टेट से भी कैरेक्टर आपने हमने सारे हरियाणा के करेक्टर है जी, 2 लोग बस बाहर के हैं, क्योंकि वो एक रसोइये का करेक्टर था, नेपाली लुक चाहिए था, तो लद्दाख से बुलाया था मैंने एक आदमी के लड़के को, सोनम को, और एक तनिष्क है दिल्ली का, वो सारा एक्टर इतना कमाल था ऑडिशन में, जज्जर में, तो मैंने उसके लिए रोल लिखा बाकायदा, और बाकायदा हमने वो ऐड करे करेक्टर। सर हमारे देश का 50+ जो है एज का आदमी सिनेमा से दूर हो चुका है, क्या उनको पगड़ी वाले देखने के लिए आएंगे, ऐसा कुछ आपने प्रोग्राम किया है? आएंगे जी, आएंगे बिल्कुल। मतलब कई 3-4 गांव ऐसे हो चुके हैं अभी, जिन्होंने बसें बिठा दी हैं कि भाई ये बस खड़ी है, जिसने जाना है इतने बजे चलेगी और वहाँ से इतने बजे वापस आएगी। कई जगह तो पूरे हॉल बुक हो गए जी, पूरे कहा कि कहीं का रोड़ा, आपने पूरा घर जोड़ा, तो जो आपने कलाकार इकट्ठे किए, ये सिर्फ हरियाणा से ही क्यों किए? यूपी में से भी हो सकते थे, पंजाब से? नहीं, मेरा प्रेफरेंस हरियाणा को है पहले, बाद में देखेंगे, पहले अपना घर संभाल लें हैं। हरियाणा बेस्ड मूवी है, इसलिए आपने? बिल्कुल। मेरे को राइटर ने प्रोड्यूसर ने, सब लोगों ने बोला, रामपाल जी ने भी बोला, सब लोगों ने बोला कि भैया अपने बेटे को ले लो उस रोल में, छोटे बच्चे के रोल में, क्योंकि वो बेस्ट है, बिल्कुल शक्ल में भी मिलता, ये भी होता, ये भी। मैंने कहा नहीं भाई, मेरा बेटा जो है वो देसी नहीं है, वो हरियाणा का नहीं है, वो में पैदा हुआ है। और मैं आपको बता दूं, आज ये प्रोड्यूसर साहब नहीं है, वो और रामपाल जी हम साथ बैठे थे, एक प्रोड्यूसर ने हमको 5 करोड़ ऑफ़र किए कि मेरे बेटे को मेन रोल दे दो, यंग वाला। मैंने कहा नहीं, मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ, मैं ये सौदा नहीं करूँगा। तो ये वाकई रोहतक की बात है ये। तो मैं इसीलिए मैंने, क्योंकि अंदर एक वो थी, चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, एक फ़िल्म पहले अच्छी बना दो। सबसे बढ़िया चीज़ क्या है आजकल, होता क्या है, हमारे पास फिल्म तो अच्छी होती नहीं, हम पब्लिसिटी 50 करोड़ की करते हैं और फिल्म फ्लॉप जावा है। आपने देखे होंगे पीछे बहुत सारे स्टारों की फिल्में, 50-50, 100-100 करोड़ की पब्लिसिटी और फिल्म हिट नहीं होती। लेकिन फिल्म कब हिट होगी? जब फिल्म ही अच्छी होनी चाहिए ना। पहले माल ही अच्छा नहीं है, सड़ा हुआ बैंगन बेचांगे अपन, बैंगन भी तो ताज़े होने चाहिए भाई। यशपाल जी, जैसे क्षेत्रीय फिल्में बहुत ज़्यादा बढ़ी, आपने काफ़ी क्षेत्रीय सिनेमा में काम किया, लेकिन जब पहली बार हरियाणवी क्षेत्रीय सिनेमा में काम कर रहे हो तो उसमें और इसमें कितना अंतर, और बॉलीवुड में कितना आप अलग देख पाते हैं, और जब हरियाणवी सिनेमा को इस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि आपने एक लंबा वक्त इस सिनेमा में बिताया हरियाणवी फिल्म बनाने के लिए। मैं बताऊं एक बात, आप लिख लो, बॉलीवुड से ज़्यादा अच्छी फिल्में रीजनल में बनती हैं, चाहे वो आसामी हो, चाहे केरला में हो, मलयाली, चाहे वो तमिल हो, चाहे वो गुजराती हो, पंजाबी हो, मराठी हो। अच्छे सही कंटेंट जो हैं वो रीजनल में ही बनते हैं। सर उठ क्यों नहीं पाते सर, फिर आगे क्यों नहीं आते? आएंगे, मलयालम आ गया ना, ये तमिल आ गया, अभी आगे बॉलीवुड से, अब धीरे धीरे हरियाणा भी आओगा।
बिल्कुल आऊँगा। थैंक यू सर। और हर तरह की फिल्म बनेगी, एक्शन फिल्म भी बनेगी, रोमांटिक फिल्म भी बनेगी, लव स्टोरी भी बनेगी। आपने देख लिया डीजे वाले बाबू एक्शन फिल्म थी, हरियाणा फिल्म कॉमेडी फिल्म थी जो कि इमोशनल, कितनी बढ़िया बढ़िया फिल्में थी। थैंक यू तो आगे भी अच्छी फौजा फिल्म आ रही है, बहुत बढ़िया है। ये ओपरी पराई आ रही है, वेब सीरीज आ रही है, अखाड़ा चल रही है, पता नहीं क्या स्टेज ऐप का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, थैंक यू सर। स्टेज ऐप ने बहुत हेल्प सर किया और है। क्या कहना चाहोगे आप हमारे हरियाणा की जनता को? मैं तो ये पहली एक की बात कहूँगा भाई, लिंक मत मांगो, सिनेमा हॉल में जाकर देखो, बस सीधी सी बात है। और फिर न्यू ना कहियो कि सिनेमा ऊपर नहीं उठ रहा, क्योंकि सिनेमा ऊपर उठाने के लिए फिल्म देखनी पड़ती है, उसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। अगर अच्छा सिनेमा है तो आप सिर्फ स्टारों पर मत जाओ, स्टारों की फिल्में ही चलेंगी, आजकल कोई गारंटी नहीं है। हमारा कॉलेज कांड अखाड़ा ग्रुप डी इतना चल रहा है, इतने लोग देख रहे हैं, स्टेज ऐप पे देख लो आप, और भी कितने सारे वो हैं। अभी ओपरी पराई आ रहे हैं, विजेता दहिया का बहुत बढ़िया काम करा है उसने, तो अंजलि हुड्डा एक्ट्रेस है उसमें। इस तरीके से नए नए कैरेक्टर, नए नए एक्टर हरियाणा के बाहर निकल के आ रहे हैं, पूरा धमाका कर रहे हैं जी। कहाँ से उनको ये बातें पता लगती थी, और जब वो लिखते थे आप लोगों को क्या लगता था कि वो क्या पेपर ऐसे ही खराब कर रहे हैं या ये कुछ? नहीं, देखिए ये आज की तो बात है नहीं, उनको 77 वर्ष तो दुनिया छोड़े हुए हो चुके हैं। 1945 में वो चले गए थे, लेकिन जैसा अपने परिवार से सुना है कि उनको गॉड गिफ्ट था, जो भी था, किसी से उनको सुनने की या पूछने की ज़रूरत नहीं थी, जो उनके माइंड में मस्तिष्क में आया वो बोल दिया, और वही सच हुआ। वो मंच पर खड़े होकर जैसा जो बोलते थे वही छंद में तब्दील हो जाता था। किसी ने पूछा पब्लिक में कि पंडित जी आप कितनी देर में कविता तैयार करते हो, क्योंकि रागनी का क्या बनाना है, एक देसी बात है, मुंह बाया राग आया। क्या तो बात जो है? कुछ मुख से निकाल दिया वही छंद में बदल जाएगा। तो मुंह बाया राग आया, क्या बात है? उनकी तो बड़ी अनोखी बात थी। विष्णु जी, आप भी सांग करते हो, जी। अलग अलग जगहों पर जाते हो। जो दौर हमने आज़ादी से पहले का देखा, जो हम अपने बुजुर्गों से सुनते आए हैं, अब जो दौर हम देख रहे हैं वो उसमें कितना फ़र्क आया है? देखो, एक तो कहते दिन रात का, लेकिन यहाँ तो कई दिन रात का फर्क है अब तक। लेकिन मेरा तो अनुमान है कि दोबारा से फिर करे जाएगा सांग का। आज से 10 साल पहले को देखे और अब देखे तो काफ़ी अंतर है। अब लोग फिर से सांग की तरफ चलने लगे। एक 90 का दशक था कि नया प्रचलन आया था गढ़वा बेंजू का, बड़ा सुपरहिट हुआ। 10-15 साल पब्लिक बड़ी उनकी दीवानी हुई, लेकिन आज वो थोड़ा डाउन में, सांग का क्रेज फिर से उछाल में। तुम्हारा तो अनुमान है जी कि सांग का क्रेज फिर दोबारा आएगा। कहावत है, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। जैसे अभी पीछे कुछ लड़कियां नए नए स्टाइल लेकर आई थी, अब वो फिर डाउन में है। हालांकि पब्लिक तो अच्छी खासी वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन कुछ दिन के लिए ना, अब 100 दिन तो पुराना ही रहेगा। आपको लगता नहीं कि जो आपके बुजुर्गों ने, जो दादा लक्ष्मी ने जो बातें कही थी वो सच होते जा रही है? तो कहीं ना कहीं आपके अंदर में भी, दिमाग में भी वो बातें चलती रहती होगी। और अगर बात की जाए तो आप भी क्या उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं? देखिए, उनके नक्शे कदम पर चलना तो कोई सहज बात है नहीं। उतना संघर्ष तो शायद अब कोई कर नहीं सकता जितना उन्होंने अपने जीवन में किया है। और हमने तो सब करा मिला है जी। हम तो केवल रखा कहीं ना कहीं आपने। हाँ जी, बाकी कोशिश में है कि उन्होंने जो अपनी हरियाणवी संस्कृति को नई दिशा दी है उसको हम कायम रखें, क्योंकि हमने उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। और जितने भी लगभग सांगी हैं हरियाणा उत्तर प्रदेश के, उन्होंने सांग का स्टाइल थोड़ा चेंज कर दिया है। लेकिन हमारा एक ही ध्येय है कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति है हरियाणा की, वो यूं की यूं हम संजोए रखें जी। अश्लीलता भी हावी हो चुकी है, हो चुके हैं, लेकिन हमने ऐसा कुछ भी सांग में बदलाव नहीं किया है। हमारा जो पहले था, आज से 100 साल पहले, हाँ, केवल थोड़ा पहनावा तो बदला है। लेकिन आज भी हम कभी कभी वो घाघरे वाला पहनावा पहना देते हैं। दादा लक्ष्मी के टोटल कितनी रचनाएं की? रचनाओं का अनुमान लगाना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज जो मार्केट में उनकी रचनाएं हैं, ये मानना है कि वो आधी है। मैं बता देता हूँ, आधी रचनाएं तो उनके साथ ही समाप्त होगी, क्योंकि उस टाइम में 1 मिनट 23 सांग टोटल उन्होंने लिखवाया नहीं था।
उस टाइम में बड़े नाराज़ होते थे कि जैसे वो गा रहे हैं और पब्लिक में कोई लिखता तो वो नाराज़ हो जाते तो भाई इसको बंद कर। लेकिन उनका अंतिम समय जब आया, बीमार थे, तो उस टाइम में उन्होंने 22 किस्से लिखवाए थे। सर दादा लक्ष्मी जन्म अनपढ़ थे बिल्कुल जी। तो उन्होंने ये शांति जो रचनाएं आई हैं तो ऐसा उस टाइम में कौन था जिन्होंने उनके शान को लिखा? नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ ना, आपने शायद सुना नहीं। उस टाइम में नहीं लिखने दिया, लेकिन 1 महीना वो बीमार रहे। उस टाइम में उनके साथ जो आचार्य जी रहते थे, टीकाराम आचार्य जी, उनसे खुद बोल कर लिखवाया है। उन्होंने उर्दू में लिखे। हमारे पिताजी 1-2 क्लास उर्दू पढ़े हुए थे, उन्होंने बाद में वो हिंदी में उतार दिए। तो 22 किस्से लिखवाए थे, सब रागणियाँ नहीं जो उस टाइम, क्योंकि ये जितने किस्से उन्होंने बनाए ये 3-3 बार बने हैं। इनकी जो रागणियाँ हैं वो 3-3 बार बनाई हैं। पहले शुरुआती दौर में कुछ और बनाया था, कथा का सार वही था, रागनी अलग थी, फिर दोबारा बनाई, तीसरी बार फिर बनाई। जो लास्ट में चेंजिंग थी ना वो लिखवाई। पहले वाली जो 2 बार बना चुके थे वो लगभग उन्हीं के साथ चली गई, किसी ने याद की। तो कह रहे हैं कि दादा लक्ष्मी के कुछ शान युक्ति के अंदर चोरी भी हुए थे। ऐसा सुनने में आया है कि कुछ चोरी हुए थे, लेकिन वो चोरी जब हुए तो दादा ने ये बोला था, भाई मैं किससे आगे गाऊंगा ही नहीं, अलग ही बनाऊंगा। तो ऐसा कोई किस्सा है जो अधूरा रह गया दादा लक्ष्मी का? अधूरा हाँ है एक किस्सा। उन्होंने एक नंदनी गौ की कथा लिखनी, मतलब बनानी शुरू की थी, उसकी 2-4-10 बात ही बनने पाई थी, वो अधूरा रह गया। नल दमयंती का शान भी पूरा नहीं है, नल दमयंती का शान भी पूरा नहीं। नहीं, वो देखिए उनका हर किस्से के पीछे अपना कोई ना कोई रीज़न होता था। उन्होंने दिखाना था कि भाई जुए का खेल कितना भयानक होता है। जो इतने बड़े सम्राट थे सतयुग के, सारी प्रजा उनके अधीन थी, वो जुआ खेल का वो किस प्रकार से विनाश को प्राप्त हुए, उनका रीज़न पूरा हुआ तो छोड़ दिया। ऐसे पूर्णमल का था। हमारी प्राचीन प्रथा रही बाल विवाह की, कि लड़कियां थोड़ी उम्र की होती थी और लड़के ज़्यादा उम्र के। अब उन्होंने देखा कि आगे कलयुग में तो ये सवा सत्यानाश हो जाएगा, ऐसे चलता रहा तो अब इस प्रथा को बदलना चाहिए। तो पूर्णमल की कथा उन्होंने बनाई कि भाई आगे आने वाले समय में बिल्कुल जोड़ी मिलाओ, नहीं तो ये कहानी जो पूर्णमल के साथ हुई ये घर घर में हो जाएगी, समाज नष्ट और भ्रष्ट हो जाएगा। उनका रीज़न जहाँ पूरा हुआ वहाँ कथा को छोड़ दिया। भाई देखो, प्यार से हम दादा ही कहते हैं, और पंडित जी जितने भी हैं सब ने हम और बालक नहीं, दादा कहाँ हरियाणा तो ले रहा है। अब एक्चुअली ये डिसीजन मेरा था कि दादा लक्ष्मी, क्योंकि इन्होंने बोला था किसी ने पंडित जी भी लिख दो या पूरा लक्ष्मी चंद लिख दो, तो मैंने कहा लक्ष्मी में एक बच्चा आता है छोटा, अरे लक्ष्मी फिर बात गया, लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, पूरी फिल्म में लक्ष्मी लक्ष्मी हो जाए, और दादा जो है वो ब्रह्म ज्ञानी दादा, तो मैंने कहा दोनों मिक्स हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा, और मेरे को अच्छा लगा दादा लक्ष्मी। हाँ जी प्लीज़ आप कुछ बोल रहे थे। देखो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे से जो पहली पीढ़ी थी और उनसे जो पहली पीढ़ी थी, यानी कि मेरे पिताजी या मेरे दादाजी, वहाँ तक की नॉलेज हमें है, ज्ञान है हमें, और वो दोनों। अब आप देखो मांगे राम जी थे, कितने बड़े गायक कलाकार हुए, उनने अपनी मौत बता दी थी, कहाँ भाई गंगा जी के जागा उड़े कोई स्थान पर मेरी मौत होगी, मैंने बता दी थी। दादा लक्ष्मी की भी ये हकीकत है। अब आज की पब्लिक को ये समझाना, यकीन दिलाना कि भाई ऐसा हो सकता है चमत्कार, वो मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन ये वास्तविकता है, क्योंकि देवीराम जी हैं और डीएसपी हैं रामस्वरूप जी सुसाने में, 95 साल के भी जिंदा होंगे थे, वो गवाह है इस बात के कि भाई आखिरी 3 दिन तक रामस्वरूप भी, देवीराम भी, मांगे राम भी, मतलब 6-7 आदमी सिर्फ इस वजह से 3 दिन तक दादा लक्ष्मी के साथ बैठे रहे। अब उन्हें पहले बता दी थी, 10 दिन पहले, उनकी 12 दिन पहले तबीयत खराब हुई थी, और वो जमुना जी के किनारे जाकर एकांत में और मतलब प्रभु का नाम लेने लगे, अब के मैं अलग होने वाला है। तो जमुना जी के किनारे में, इस किनारे में बैठे थे, उन्हें आँख बंद करे ने महसूस हुआ कि उस किनारे से एक गौ जो है उतरी है जमुना जी में, और वो आ रही है, इधर निकली है, उस और कत्ती जो सारा आगना बोला ऊपर चढ़ गई मेरा, जब उनकी आँख खुली तो देखा तो वास्तव में गौ थी।
वहाँ पकड़ लिए, बड़ा साहब गौ माता हो, अब जमुना माई हो, अब कुछ और उन्हें बताओ। तो वहाँ कहते हैं कि उन्हें आकाशवाणी हुई, उन्हें महसूस हुआ कि भाई यार मैं तेरी मौत हो जाएगी, तेरे को सूचना देगी, जो कुछ करना हो कर लिए मेरा। तो उन्होंने बता दिया था ये सब कुछ, लेकिन हम तो खैर नहीं दिखा सकते क्योंकि इतना ज़्यादा लॉजिकल मतलब वो फैंटेसी टाइप है। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि बहुत पवित्र आत्मा है। और भाई फिल्म बहुत छोटी सी बात है यार, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी के लिए फिल्म तो छोटी सी बात है, ये तो भाई की दिलेरी है। और भाई हम तो भाई सच्चे मन से श्रद्धांजलि देना चाहते हैं उस हरियाणा के महान कलाकार। 100 साल तक जादू कायम है। 36 लाख रुपए आंकड़े बताते हैं उस वक्त दान किया था उन्होंने, 36 लाख रुपए। आप सोच के देखो, ये जो धर्मशालाएं गौशालाएं कितनी जो बनवाई है, 36 लाख रुपए दान देना, और करीबी से उठा हो गया एक आदमी 36 लाख रुपए कमाओ और दान दे दे। आंकड़े बताते हैं, बिल्कुल कलेक्शन किया उन्होंने। और शुरू में कह दी थी, बोला ना 36 जात है, एक जात 1-1 लाख रुपये भी तोड़ना गई तो 36 नहीं हो जाएंगे क्या है जी। मांगेराम थे, मांगेराम ने जब यूँ देखा भाई अछूत लोग हैं, पानी पीने हुए कुएं पे, और भाई जनानी खड़ी रहे हैं, उन्हें पानी नहीं मिलता, 90 कुएं बनवाए साहब, 90 कुएं। ये वजह है कि जिसकी वजह से वो लोग पूज रहे हैं। 100 साल तक उनका जादू खत्म नहीं हो रहा। कलाकार आवे हैं जावे हैं, कुछ भी करे हैं, वो यूं के यूं कायम है, मतलब नींव के पत्थर है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सर, ये फिल्म जो है ना, मतलब मैं नहीं कहता आर्थिक दिशा से, आर्थिक दृष्टिकोण से क्या रहेगा, ये मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन हाँ हरियाणा के लिए ये माइलस्टोन होगा, एक संगे मील्स, मतलब मील का पत्थर साबित होके रहेगी ये फिल्म। क्योंकि इतनी बढ़िया और इस तरीके से बनाना भाई, जिस तरह से यशपाल भाई ने मतलब जान लड़ाई है ना, मतलब समझो कि रोंगटे खड़े हो जाता है, आंखों पानी आ जाता है मेरे जब इसका हाल याद करूँ मैं। 48 डिग्री टेम्परेचर में पावड़ा इतनी पागल जुनूनी एकदम से, मतलब इनके ही दिमाग में था जो कुछ था। हम तो यूँ बतलाया करते, रामपाल जी साथ ही थे, हम तो यूँ कहा बिरण की बन लाग रहा भाई ये करा करते, कितना ही एक्स्ट्रा शूट कर लिया, भागो ये करो वो करो, खाना नहीं पीना नहीं, हमने देखा भाई कई साल। ये एक बार फूल सिंह जी देख रहा हूँ मैं, कोई पर्ची से लिख के ले आए हैं, तो इन्होंने 2 बात कहनी है, क्या कहनी है बता दो भाई। हम जिला प्रधान हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन सोनीपत। थोड़ा सा ऊंचा। मैंने भी जो है ना बहुत बातें सुनी हैं पंडित जी के बारे में, और वो हो एक अमर आत्मा जिनके काम से नहीं उनके नाम की पूजा होती है। जहाँ भी हम जाते हैं उनको इतना मान और सम्मान मिलता है, और उन्होंने अपनी जीवन में ऊंच नीच, दलगत राजनीति और छोटा बड़ा सभी चीज़ों से दूर होकर प्रेम भाव से, ऐसे कवि थे वो, अमर कहलाए हैं, अमर हैं, उनको स्वर्गीय नहीं लिखा जाता, हमेशा क्या नाम, कवि सूर्य कवि लक्ष्मीचंद के नाम से जाना जाता है। PhD जिन्होंने की, उनका सरलार्थ तो भावार्थ तो क्या सरलार्थ भी नहीं कर सके। उनकी जो रचनाएं थी वो सारी वेद और शास्त्रों पर आधारित थी, और जो भी आदमी जहाँ जाता था उनका दीवाना हो जाता था। उनको इतना पॉपुलर हो गए थे, जैसे बहन भाई देखो, माँ बाप देखो, आदमी औरत देखो, पवित्रता थी उनकी जो वाणी में वो थी, एक सरस्वती बैठी हुई थी उनकी ज़बान पर, और उनके जो गीत थे वो सभी रसों से ओतप्रोत थे, चाहे उसमें श्रृंगार रस हो, चाहे वीर रस हो, चाहे चारों रस हैं, तो सभी रसों में उन्होंने उनकी रचनाएं आधारित हैं। और इतनी अच्छी शिक्षाप्रद उन्होंने जो है ना अपनी वाणी से रागणियाँ सुनाई हैं, जो 100 साल पहले कहा था वो आज साक्षात रूप से हमारे सामने आ रहा है। कहता रहे मैं एक बिजली का बटन चसाऊँ तो सेम चांदना हो जा, तो उस वक्त बिजली कहता नाम ने भी कोई नहीं जाना था, और आज सेम चांदना हो। फिर उनकी एक आस्था थी, वो कहते थे ना, आई गई अतिथि की सेवा करे चलते न शीश नवावे, कहे तुलसीदास इसे बंदों को ईश्वर रोज मिलावे। तो इस तरह और भी उन्होंने ऐसे मतलब भजन
आप ये बताओ फिल्म में काम करके कैसा लगा? वो तो ज्ञान किताबों में बहुत है। हाँ 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 भाई मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को रोल तो मतलब जो है रात के 10 बजे से 5 बजे तक कुर्बानी की मैंने उस रोल के लिए। बटन भी तोड़े, बाल भी कटवाए भाई, धोती भी गंडम कर ली, अरो बाणा भी भाई, सारी दुनिया नहीं हुक्के, चारपाई, बांस, डंडे, लालटेन, पता नहीं के क्राउड, हाँ। मतलब खींच के लाए हैं ये दीपक। जहाँ पंडित जी ने जो भी कुछ कह दिया ना, मुझे एक तो सबसे बड़ा श्रेय जाता है कि पुराने ज़माने की कुर्सी, दरी, दोलड़ा, गिलास, थाली, वो सारी की सारी तो हाजिर होगी, चाहे बड़ों कहीं से लाने पड़े, चाहे कोई कहीं से कुछ जुटाना पड़ा। ठीक है, विष्णु जी को जाना इनका सांग है, अपनी सेवाएं अर्पित की हैं। थैंक यू जी, धन्यवाद और गर्व है। लक्ष्मी का नहीं होता आना, मशहूर होता नहीं हरियाणा, इसलिए मेरी फिल्म दादा लक्ष्मी देखाना। और आगे मैंने कहा है विश्वास, संस्कार, ज्ञान को इसमें पाना, और फिल्म देख करके धन आध्यात्मिक पाना। हरियाणा नहीं, पूरे देश की शान पंडित लक्ष्मीचंद, जी हाँ, पंडित लक्ष्मीचंद, सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद जी की एक मूवी आ रही है, एक फ़िल्म आ रही है, हरियाणवी फिल्म है, और जिसकी प्रमोशन के लिए यहाँ पर कुंडली में पहुँचे हैं यशपाल शर्मा जी, जो कि इस मूवी में पंडित लक्ष्मीचंद जी के रोल में हैं। उनसे ही हम जानेंगे कि किस प्रकार से मूवी बनाने का क्या इनका उद्देश्य था, और किस प्रकार से ये इस प्रमोशन में किस प्रकार से ये पहुँचे हैं, और कैसे कैसे इन्होंने इस मूवी का निर्माण किया है। जी यशपाल जी, पहले तो हमारे दर्शकों को राम राम बोल दो। राम राम भाई, अपना सोनीपत, हमारा सोनीपत, सबको राम राम। तो यशपाल जी, आपका इस मूवी का बनाने का पहले तो उद्देश्य बताइए कि क्या उद्देश्य है, कि क्यों इस मूवी को आपको बनाना पड़ा। देखिए, आज हम प्रमोशन कर रहे हैं इस फिल्म का, और इस फिल्म को बनने में मतलब कई साल लग गए, और तसल्ली से बनाई गई फिल्म है, तो इसीलिए प्रमोशन थोड़ा सा कर रहे हैं। हमारे पास करोड़ों रुपए तो है नहीं कि हम प्रमोशन टीवी पे ऐड देवें या वो करें, तो हम गांव गली गली घूम रहे हैं थोड़े से, और गुजारिश कर रहे हैं कि भाई हमारी फिल्म देखो। तो यही इसका उद्देश्य है आज, कि हम कैसे प्रमोट करें, कैसे गांव तक पहुँचें। तो जो लोकल चैनल हैं आप जैसे, ये काम हमारा आप लोग बहुत बखूबी से कर सकते हो। तो दादा लक्ष्मी नाम है फिल्म का, 8 नवंबर को रिलीज़ हो रही है भाई, और पंडित लक्ष्मीचंद जी की लाइफ के ऊपर बनी है फिल्म। उनकी मतलब जीवनी है, लेकिन पूरी जीवनी नहीं है, यंग एज तक की है, जब उन्होंने पहला बेड़ा खोला था। तो इसीलिए ये फिल्म अभी पार्ट 2 में दोबारा आएगी, तो उसमें ये हीरो होगा, आधा मैं होऊंगा। इसमें भी लक्ष्मी का रोल कराया है, और ये हमारे हितेश हैं, जिन्होंने कमाल का काम किया है, मतलब मेरे को हिला के रख दिया, इतना हिला, सीरियस एक्टिंग किया इसने, बहुत ही दिल से किया है। ये हमारी रीतू है, कास्टिंग में भी साथ में थी हमारे, और मेकिंग जो थी वीडियो की जो सारी इन्होंने की है। जो दीपक कौशिक है, जाटी गांव में भाई ने बहुत चारपाइयाँ हुक्के दिलवाए हमको, और दरियाँ दिलवाई हैं, और क्राउड ले खींच के लाए, आजो। तो रोल भी करा है मतलब लक्ष्मी के सांगी का, एक साजिंदे का। तो आप देखोगे, जो हमारा नाम कितना है, हाँ दीपक, इसने भी एक रोल करा है, और बहुत लंबा रोल नहीं है, मतलब ये क्राउड में है और थोड़े सीन में है, रिएक्शन है। लक्ष्मी जब सांग छोड़ के चला जाता है तो ये बोलता है, लक्ष्मी तो गया रे, ये हमको नहीं देखा सांग, इस तरीके का कुछ है। तो ये इशू गोड है, जिसने लोकेशन साउंड करी है, आपने साउंड कमाल की लगेगी, एक भी डायलॉग मिस नहीं हुआ हमारा। तो ये इसने और एक रोल भी करा है, और पार्ट 2 में इसका रोल आएगा। एक्चुअली सब इसमें नहीं आ पाया, एक सीन करा था वो काट दिया हमने, क्योंकि बहुत लंबी हो रही थी फिल्म, और वो सीन राइटिंग वाइज ठीक नहीं था हमको। तो ये विक्रम है भाई, प्रोफेसर, हाँ ये प्रोफेसर हैं जाटी में, और संसाधन जुड़वाने में मैं इनकी हेल्प करता था, बहुत हेल्प करी है हमारी फिल्म में वगैरह चाहिए थे, तो वो अपने घर से। तो इस मूवी में जितने भी स्टार कास्ट हैं,
इनको किस किस परेशानियों का जैसे सामना करना पड़ा, क्योंकि गांव का जैसे आपने सभी बताया कि लोकल थे, क्योंकि लोकल व्यक्ति ही ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकता है, तो वहाँ पर हेल्प करने में भी कोई समस्याओं का सामना करना पड़ा? इस समस्याओं का तो सामना हर जगह करना पड़ता है जी, थाली में रख के तो चीज़ जाती नहीं है, तो समस्याएं तो होती हैं, लेकिन उनको उबार लेना और उन पर काम करना अपनी अलग बात है। और हमने कहीं भी कसर नहीं छोड़ी, हमने पूरी मेहनत से और उससे जहाँ भी लगा, जहाँ भी हमने समस्या आई, मेरी टीम मेरे साथ खड़ी थी। मतलब समस्या यह कि कम है कि जब हम ऑडिशन करने जा रहे थे 13 जिलों में, तो ये इनकी जो गाड़ी थी या झांसी की रानी मारी ऐसी गाड़ी चलाती थी, यहाँ से उधर, वहाँ से उधर, वहाँ से उधर, और हर 40 किलोमीटर बाद गाड़ी बंद हो जाती थी। फिर उसमें पानी डालना पड़ता था, फिर गाड़ी चलती थी, फिर पानी डालना पड़ता था, फिर चलती थी। और फिर बाद में क्या होया, लास्ट दिन में इशू कहाँ गए रहे, हाँ इसने क्या करा, एक काम करा उस गाड़ी में, उसमें जहाँ पानी डालते थे ना वहाँ हल्दी डाल दी 100 ग्राम। उसके बाद गाड़ी खराब ही नहीं हुई हमारी, और वो लास्ट दिन था। या अकल पहले आ जाती तो हम इतने मुसीबत से एंटीबायोटिक का रोल है, एंटीबायोटिक पता नहीं क्या हो गया। अब वैसे तो हम बात करें जैसे स्टार कास्ट जितने भी हैं अपनी अच्छी मेहनत करते हैं, और हर एक रोल जो है ना, कोई भी डायरेक्टर है हर रोल को जो है ना अच्छे से निभाता है, लेकिन कोई ऐसा रोल भी है जिसको आप बहुत ही बेहद ही अच्छा मानते हैं और जिसको सुनने के बाद दर्शक भी आकर्षित हों, ऐसा कोई रोल है जो जिसको देखने के बाद ये कहें कि हाँ ये इस रोल में दम है? इस फिल्म में दम है, छोटे से छोटा रोल भी बहुत कमाल का कराया है। ये बुढ़े बने हैं देखो, ये मतलब गांव के सीसीटीवी हैं, जो मतलब हर कोई आने जाने वाला ने मतलब देखा यो कौन है, अच्छा ये जगते की बहू, अच्छा यो कौन है, अच्छा यो वो है, अच्छा इसने तो संस्कृति का नाश मार दिया लक्ष्मी ने, तो कैसे ऐसे मतलब ये सारी जो है इन्होंने कहा। और भी बहुत सारे जितने भी रोल हैं ना, एक एक रोल मतलब जमा के कराया है सब ने। और लेकिन इसका बताऊँगा, नेशनल अवार्ड में इसके रोल के लिए बेस्ट एक्टर के लिए काफ़ी बहस हुई है, और नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन चर्चा में हुआ, लोगों ने देखा, नोट किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम सोनीपत में हैं, मेघना मलिक जो माँ का रोल करे उसके लिए बहुत चर्चा हुई, क्योंकि मेरे हिसाब से उसका लाइफ का बेस्ट रोल है। जैसे कि हम सोनीपत में हैं और सोनीपत से दीपक जी हैं, दीपक जी हमारे साथ हैं और ये काफ़ी चर्चित हैं, और रागनी गाने में या स्टेज संचालन में, और इनको भी इस मूवी में जो रोल मिला है काबिल तारीफ बताया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? भाई कहना तो ये चाहूँगा, सभी को नमस्कार और सबको बधाई भी। 8 नवंबर ने सब रिकॉर्ड तोड़ दो जितने भी हरियाणा के आज तक रहे हैं। गाड़ी में बैठ जाओ, ट्रैक्टर में जाओ, ट्रॉली में जाओ, बस में जाओ, किसी में भी जाओ, हर तरीके से अरेंजमेंट करके फिल्म देखने के ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे हैं, और दादा का नाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आजकल की जनरेशन है उनको दादा लक्ष्मी के बारे में नहीं पता है, तो ये फिल्म आने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो संस्कारों वाली जो फिल्म है जो आजकल कम देखने को मिलती है, तो दादा लक्ष्मी फिल्म में वो संस्कार, वो पहले की संस्कृति जो है ना वो देखने को मिलेगी। और हमारे साथ में एक इस फिल्म के आर्टिस्ट हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू मान है जी, और मैं लेखक हूँ इस फिल्म का। अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए इस फिल्म के बारे में कि किस प्रकार से इस फिल्म को क्यों हमें देखना चाहिए। भाई इसलिए देखना चाहिए कि ये आज तक हरियाणा में समझो 84 फिल्में सेंसर हो चुकी हैं और कितनी रिलीज़ हो चुकी हैं, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फिल्म हर लिहाज से, चाहे वो स्टोरी कंटेंट में देख लो, चाहे वो कैरेक्टराइजेशन में देख लो, वो म्यूज़िक में देख लो, किसी भी दृष्टिकोण से इसको टेक्निकली देख लो, इससे परफेक्ट फिल्म आज तक नहीं बनी है। और ये इसने अपने आप ही प्रूव कर दिया है जब 67 अवार्ड्स इंटरनेशनल और 9 अवार्ड नेशनल, और जिसमें राष्ट्रपति के हाथों मतलब नेशनल अवार्ड जो देश का सबसे बड़ा अवार्ड, वो सब मिल गया, तो अब कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये देखनी चाहिए, नाम ही काफ़ी है दादा लक्ष्मी। और कुंडली गांव से ईशू हमारे साथ में है, जिनका इसमें रोल भी है और काफ़ी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर जो ना रोल नहीं है, लोकेशन साउंड किया। हाँ बताइए। मैंने लोकेशन साउंड किया मूवी में, और साथ साथ जब भी एक्टिंग के ऑडिशन थे तो 8 दिन सर के साथ गाड़ी में घूमने लगा था। पूरी शूटिंग में रहे? हाँ पूरी शूटिंग में 3-4 साल मुझे भी हो गए फिल्म के साथ जुड़े हुए। बाकी अब तो ये उम्मीद है सर ने तो अपना काम कर दिया, बाकी जो काम रह रहा है वो अपना रह रहा है। जो हरियाणा के संस्कृति प्रेमी है, रागणी प्रेमी है, जो गाने वाले बजाने वाले जितने भी
गाने बजाने जुड़ रहे हैं, उनका काम रह गया। अपने लोकल दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे जो इस लोकल दर्शकों से ये उम्मीद है मेरी कि भाई जो फिल्म आई है ना, इन्होंने अपना काम कर दिया जो ऊपर थे, अब अपना काम है होल भर देने हैं। हाँ, चाहे एक हफ्ता 10 दिन 20 दिन जितना ऊपर होल रिकॉर्ड बने भी हैं, रिकॉर्ड टूटे भी हैं, ये भी कहना रिकॉर्ड प्लेयर तोड़ दो। हाँ बिल्कुल। और हरियाणा जो है ना रिकॉर्ड तोड़ने में और रिकॉर्ड बनाने में आगे रहता है। जैसे कि आपने खेलों में भी देखा है कि सबसे ऊपर हरियाणा ही रहता है। और मेरे ख्याल से जो दादा लक्ष्मी की जो मूवी जो आ रही है उनकी जीवनी है, जो एक तरह से संगीतमय यात्रा है, वो अपना जो है ना रिकॉर्ड बनाएगी इसी प्रकार से। हमारे साथ में एक और रितु सिंह जी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। जी नमस्ते। आप सभी से गुजारिश है, हमारी जो फ़िल्म है बहुत ही मेहनत, लगन और प्रेम भाव से बनाई गई फ़िल्म है। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया है और एक पारिवारिक फ़िल्म है। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, हरियाणा हमारा क्षेत्र है और भारत देश और जहान भर में अपनी फ़िल्म देखने के लिए जगह जगह सिनेमा हॉलों को पूरी तरह से भर दें, परिवारों के साथ जाएं और फिल्म देखकर आपको इस बात का एहसास होगा कि जो 100 साल पूर्व पंडित लक्ष्मी चंद हम सबके लिए आशीर्वाद छोड़ कर गए हैं, हम सबके लिए आने वाले समय के लिए हमें आगाह करके गए हैं, उन सब चीज़ों को आप महसूस कर पाएंगे, उन चीज़ों का आप लाभ उठा पाएंगे, उन सब चीज़ों को मैं यही कहूँगी कि आपको बहुत बहुत आशीर्वाद जो कि आप उनकी रागड़ियों के ज़रिए लेते हैं, यहाँ पे साक्षात दर्शन होंगे, साक्षात आशीर्वाद आपको मिलेगा। अभी इनका आपका रोल क्या है इस मूवी में? मैं फ़िल्म में शुरू से जुड़ी हूँ और फिल्म का जो ये हैं आप? नहीं, ये मेघना मलिक जी हैं। आप इसमें दिखाई दे रहे हैं पोस्टर में कहीं। हाँ, ये मिसेस हुडा हैं, भूमिका पडनेकर की माता जी हैं। और मैं जो हूँ एक बैक स्टेज होता है जो शुरू से लेकर आखिर तक फिल्म से जुड़ी हूँ। हर तरह का काम हमने किया है फिल्म में, सभी ने इनफैक्ट सभी ने हर एक का काम किया है, इसलिए ये फिल्म जो है बहुत मजबूती के साथ आपके समक्ष और बहुत ही सुंदर तरह से क्या बोलेंगे रिप्रेजेंट की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। मैं सभी दर्शकों को चाहूँगा कि एक बार दादा लक्ष्मी मूवी ज़रूर देखने जाएं और फिल्म जो है ना हिट होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जय हिंद। हुई है सुई जो राम रची राखा। ना तू किसे का ना कोई तेरा, ना तू किसे का ना कोई तेरा, सुपन समान समझ घर डेरा, चिड़िया कैसा रैन बसेरा, चिड़िया कैसा रैन बसेरा, जिसने तू सोचे अपना रे जगत से यूं जगत से यूं। गुरु मान सिंह जी की, गुरु मान सिंह जी की।